तो आप सभी को इन्फॉर्म कर दूं कि इंडियन एयरफोर्स का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर OMR शीट आपको कैसे फिल करना है ऑफिशियल वीडियो एयरफोर्स की तरफ से अपलोड कर दिया गया है, जो कि अभी आपको इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा। ठीक है, तो अभी आने वाले दिनों में जिन लोगों का भी फेस सेकेंड होने वाला है, जो लोग पहले गलती करे OMR शीट के अंदर में, वो गलती आप ना करो। ठीक है, तो इसीलिए ऑफिशियल वेबसाइट पर पूरा प्रॉपर तरीका डाला गया कि कैसे कैसे आपको अपना OMR शीट को वहाँ पर भरना है। वैसे वहाँ पर जाने के बाद भी आपको अच्छे से वो समझाते हैं काफ़ी कि ऐसे भरना है, यहाँ पर ये भरना है, वहाँ पर ये करना है। ठीक है, तो बिल्कुल परफेक्ट तरीक़ा से ASC पर भी आपको समझाया जाता है। उसके बावजूद भी अगर आप गलती करते हो तो ये आपका बहुत बड़ा मिस्टेक है। ठीक, वो ये भी बोलते हैं कि अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो 50 बार पूछो, 100 बार पूछ लो, पूछने के लिए कोई दिक्कत है नहीं। इंग्लिश में उनका नहीं समझ में आ रहा तो हिंदी में बोलो कि सारा हिंदी में आप समझाओ, हिंदी में हमें आता है समझ में, तो हिंदी में भी आपको समझा देंगे। ठीक, लेकिन OMR शीट में अगर आप गलती कर दिए तो आपका आउट होना 100% श्योर है। ठीक, इसीलिए आप लोग देख रहे हो कि SRT के अंदर में पहले दिन से ही जितना GD में आउट नहीं होता उससे ज़्यादा SRT में आउट हो जाते हैं। क्वेश्चन में कोई आपका ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत खतरनाक टाइप का क्वेश्चन आ गया देख के ही आप पागल हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन बिल्कुल इजी टाइप का आपका क्वेश्चन आ रहे हैं और उसी में आपका ये मैक्सिमम अभी देख रहे हैं ना, मैक्सिमम बच्चे जो आउट हो रहे हैं वो SRT में एरर उनका है। ठीक है, आप ये मानो या ना मानो, आपका मैक्सिमम बच्चों का आउट होने का रीज़न आपका SRT में एरर का ही है। ठीक, जहाँ पर पेन नहीं चलाना वहाँ पर आप पेन चला रहे हो, जहाँ पेंसिल चलाना वहाँ पर पेन चला रहे हो, तो ये तो आउट तो होना ही है ना। फिर DOB किस कहाँ भरना है, जो गोला में वो कहीं ऊपर डाल रहे हो, कभी नीचे डाल रहे हो। यहाँ पर आपको मतलब कि ब्लॉक लेटर में भरना है, पेंसिल से भरना है, पेन से भरना है, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखो ना। वो प्रॉपर तरीके से आपको समझा रहे हैं, उन चीज़ों को फॉलो करना है आपको। अगर आप लोग इंस्ट्रक्शंस को ASC का फॉलो करोगे डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा SRT वाला। अगर आप फॉलो नहीं करोगे, सुनोगे नहीं ढंग से, तो फिर वही रिजल्ट आएगा, आउट होना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो अभी वीडियो दिखा रहे हैं आपको प्रॉपर, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, आप लोग अच्छे से देख लो। ठीक है, और SRT का प्रैक्टिस लगातार करा रहे हैं हम। डेडिकेटेड बैच आपका आया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ठीक है, सेकेंड बैच में आपका है या अभी आने वाले दिनों में, तो आप आकर आराम से कर सकते हो प्रैक्टिस, और एकदम ASC लेवल का क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। ठीक है, और आराम से क्लियर हो जाएगा आपका। नमस्ते अभ्यर्थियों, भारतीय वायु सेना की भर्ती रैलियों और स्टार फेस 2 के दौरान आयोजित सभी परीक्षाओं में OMR शीट का उपयोग हो रहा है। आप सभी लोग यह तो जानते ही होंगे कि OMR का मतलब क्या होता है। OMR मूलतः ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन है। यह परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर देने का तरीका है। आपके प्रश्न पत्र में बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपके पास 4 विकल्प A, B, C और D गोले में लिखे होंगे। सही विकल्प के लिए आपको वृत्त या गोले को पेन या पेंसिल द्वारा छायांकित करना होगा। OMR शीट भरना कोई कठिन काम नहीं है। इसके लिए आपको कुछ बातें याद रखनी होंगी। OMR शीट में बक्सों को भरने और गोले को गहरा छायांकित करने के लिए केवल नीले या काले बॉल पॉइंट पेन या HB पेंसिल का उपयोग करें। गोले को पूरी तरह से छायांकित कर दें। गोले को भरने के लिए टिक मार्क या क्रॉस मार्क न लगाएं। आधे भरे गोले सॉफ्टवेयर द्वारा नहीं पढ़े जाएंगे। किसी भी प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प न भरें क्योंकि उत्तर एक ही है। OMR शीट पर केवल निर्दिष्ट क्षेत्र पर लिखने की अनुमति है और निर्दिष्ट क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्र पर छोटा सा निशान भी मूल्यांकन के दौरान समस्या पैदा कर सकता है। OMR शीट को मोड़े नहीं। कृपया OMR शीट पर कोई भी छिटपुट निशान न लगाएं। OMR शीट पर रफ कार्य नहीं करना चाहिए। अलग से दी गई खाली रफ शीट का उपयोग करें
अपना उत्तर केवल OMR शीट में प्रश्न के अनुरूप संख्या के सामने उचित स्थान पर अंकित करें। आइए अब हम OMR शीट के कॉलमों के साथ चरण दर चरण बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपको OMR शीट के साइड 1 पर दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ना होगा। अपनी OMR शीट भरते समय ध्यान में रखने वाला सबसे महत्वपूर्ण पहलू सटीकता है। सटीक होने के लिए आपको बहुत अधिक एकाग्र और ध्यान केंद्रित होना चाहिए। इससे पहले कि आप OMR शीट भरना शुरू करें, यह महत्वपूर्ण है कि आप शीट के प्रारूप को समझें। OMR शीट में आपके व्यक्तिगत विवरण, रोल नंबर, टेस्ट बुकलेट नंबर आदि सहित कई अनुभाग हैं। अब आप उम्मीदवार का नाम कॉलम पर जाएं। यहाँ आप अपना नाम बड़े अक्षरों में लिखें जैसा कि 10वीं कक्षा के प्रमाण पत्र में लिखा होता है। साथ ही संबंधित अक्षरों के गोले को छायांकित करें। याद रखें कि गोले को कभी भी आंशिक रूप से छायांकित न करें। यह सदैव गोले के निर्धारित घेरे में ही रहना चाहिए। वृत्त या गोले कभी भी 3/4 चिन्हित या आधा चिन्हित या 1/4 चिन्हित नहीं होना चाहिए। अब आप अपने माता पिता का नाम उसी प्रकार लिखें जैसा कि यह आपके 10वीं कक्षा के प्रमाण पत्र में लिखा होता है। साथ ही संबंधित अक्षरों के गोले में भी छायांकित करें। अपना एडमिट कार्ड निकालें और बॉक्स में रोल नंबर लिखें और संबंधित अंकों के गोलों को छायांकित करें। इसके बाद अपनी जन्म तिथि को DD, MM और YY प्रारूप में लिखें, जैसा कि यह आपके 10वीं कक्षा के प्रमाण पत्र में लिखा होता है, और संबंधित अंकों के गोलों को छायांकित करें। अगले कॉलम में वह पंक्ति संख्या भरें जिसमें आप परीक्षा हॉल में बैठे हैं और संबंधित अंकों के गोलों को छायांकित करें। इसके बाद पात्रता शर्तों के अनुसार आप अपनी योग्यता और अंकों का प्रतिशत इसके लिए दिए गए बक्सों में लिखें और गोले को छायांकित करें। QP बुकलेट प्राप्त करने के बाद QP सेट कॉलम भरें। इस कॉलम में बुकलेट पर छपे QP सेट नंबर को लिखें और संबंधित गोलों को छायांकित करें। यदि QP बुकलेट संख्या को छायांकित नहीं किया गया तो उत्तर पुस्तिका अमान्य करार दी जाएगी। अगले कॉलम में एयरमैन चयन केंद्र का नंबर, जहां आप परीक्षा दे रहे हैं, और शिफ्ट नंबर लिखें। QP क्रमांक आपको दी गई QP पुस्तिका पर छपा होता है। अगले कॉलम में टेस्ट बुकलेट का QP क्रमांक लिखें। इसके बाद आपने जिस ट्रेड का चयन किया है उसे लिखें और उसके अनुसार अल्फाबेट को छायांकित करें। अगले कॉलम में अपना पोस्टल पिन कोड लिखें और अंकों को छायांकित करें। आपको उम्मीदवार के हस्ताक्षर कॉलम में केवल बॉल पॉइंट पेन से ही हस्ताक्षर करना होगा। अंत में आपको दिए गए रिक्त स्थान में परीक्षा का स्थान और तारीख लिखनी होगी। OMR शीट को पलटें और शीट के प्रारूप को ध्यान से देखें। जब आपकी परीक्षा शुरू हो तो विषय के अनुसार प्रश्न के अनुरूप संख्या के सामने उचित गोले में उत्तर छायांकित करना शुरू करें। साथ ही दिए गए बॉक्स में प्रश्न के क्रमांक के साथ उत्तर विकल्प का उत्तर अक्षर A, B, C, D बड़े अक्षरों में ही लिखें। OMR शीट भरना पहली बार में एक कठिन काम लग सकता है, लेकिन सही मार्गदर्शन और प्रक्रिया की समझ के साथ इसे आसानी से और सटीक रूप से भरा जा सकता है। इस वीडियो में बताए गए स्टेप्स का अनुसरण करके आप OMR शीट को सही ढंग से भर पाएंगे। शुभकामनाएं। तो समझे आप लोग कैसे भरना है, क्या करना है। वहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, ठीक। कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई मतलब गड़बड़ी सड़बड़ी नहीं होना चाहिए, ठीक। आराम से सब चीज़ आपको करना है।
ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम जो बच्चे अभी तक आउट किए गए हैं, क्योंकि अब देखो क्या है कि अब उनको तो हाथ से चेक नहीं करना है। अगर थोड़ा सा भी अगर आपका OMR शीट में गड़बड़ पाया जाता है, एरर पाया गया, डेफिनेटली आपका 35 क्वेश्चन सही ही क्यों ना करो आप। बहुत सारे बच्चे अगर बोल रहे हैं कि हम तो 35 क्वेश्चन सही किए थे, उसके बाद भी हमें आउट कर दिया गया। 35 सही किए थे बट आपने OMR में एरर किया अपना, ये आपको मानना पड़ेगा। जहाँ पर पेंसिल चलाना है, पेन चलाना है, कहीं कुछ और ही चला रहे हो आप, ठीक। कहाँ पर आपको क्या लिखना है क्या नहीं, या आपका गोले से बाहर चला जा रहा है, प्रॉपर गोला ही नहीं भर रहे हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि OMR शीट में आपका एरर हुआ है और आपको उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक। आप ये ना सोचो कि 35 क्वेश्चन सही करने के बाद भी हमें बाहर कर दिया गया है। आपको बाहर इसीलिए किया गया ताकि आपका OMR एरर है, सिंपल सा बात है। वो कंप्यूटर रीड ही नहीं करेगा, आप कितना भी 100 क्वेश्चन ही सही क्यों ना कर लो। जब आपका OMR में एक बार एरर पाया गया तो कंप्यूटर रीड नहीं करेगा। ये OMR शीट आपका कंप्यूटर ही चेक करता है, ये नहीं कि वहाँ पर ASC पर जो ऑफिसर है वही चेक करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपका OMR शीट कंप्यूटर में डाला जाता है, वो फिर आपका रिजल्ट आता है। अगर आपका मतलब सब कुछ ठीक होगा तो आप पास हो जाओगे, अगर आपका एरर होगा OMR शीट में आउट हो जाओगे। समझ गए बात को? तो प्रॉपर ये वीडियो देखो और वहाँ पर भी आपको जाकर, ठीक, ये नहीं कि वीडियो देखने के बाद ऐसे ही करना है, ठीक है। ये तो है आपका स्टेप तो सही है, सब कुछ ठीक है, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद भी आपको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस, हम बार बार आपको यही बोल रहे हैं कि वहाँ पर जाने के बाद वो सारी चीज़ें आपको प्रोजेक्टर वगैरह हर चीज़ पर दिखाएंगे, समझाएंगे, बताएंगे, एवरीथिंग A to Z जानकारी आपको दिया जाएगा। तो उससे आपको फॉलो करना है। अगर आप फॉलो करोगे आप आराम से SRT पास कर जाओगे, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक है। बस बात यही है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, और जो चीज़ें आपको समझ में ना आए उनसे पूछो। वो बोल रहे हैं कि हमसे 100 बार पूछ लो आप, इसके लिए वो मतलब मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप गलती करोगे ना OMR में, अगर कुछ भी गड़बड़ सड़बड़ भर दिए कुछ भी, तो आपको आउट होना ही होना है, इसमें कोई बचा नहीं सकता आपको फिर। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। ये आपका न्यू चीज़ था, आया था तो आपको बता दिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और SRT का अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का मिलेगा, ज्वाइन कर लेना, मैसेज कर लेना, ID भी मेरी मिल जाएगी। अगर आपको प्रैक्टिस करना है बैच लेकर, यानी कि सेकंड बैच अभी बाकी है, याद रखना अपना।